अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 6। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अंत में चैतन्य महाप्रभु से मिले। चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला कि मुझे कृष्ण यदि मिले हैं तो आप ही की कृपा से मिले हैं, आप ही ने मुझे पारिवारिक जीवन से बचाया है। प्रभु कहेन, प्रयास संख्या 195, प्रभु कहेन तोमार पिता जेठा दुई जने चक्रवर्ती संबंधे हम आजा करी माने। महाप्रभु ने आगे कहा, तुम्हारे पिता तथा ताऊ दोनों ही मेरे नाना नीलांबर चक्रवर्ती के भाई जैसे हैं। नीलांबर चक्रवर्ती सची माता के पिताजी तो मेरे नाना के भाई जैसे हैं, अतः मैं उन्हें अपना नाना मानता हूँ। तो वास्तव में आदमी संबंध निकालने का प्रयास करता है ताकि घनिष्ठता है। ऐसा नहीं है कि इनसे प्रेम इसलिए था कि ये इनके नाना के भाई हैं लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि संबंधों को कैसे गाढ़ा किया जाए, इसलिए कहीं ना कहीं से कोई लिंक बनाते हैं, है ना। अच्छा आप भी उसी गांव से हैं, अच्छा आप भी वैसे हैं, ताकि संबंध गहरे हों, कोई कारण बनाते हैं। तो मुख्य कारण तो यही था कि रघुनाथ दास सारे संसार को, उनका अटैचमेंट त्याग कर भगवान की शरण में आए। अब भगवान उनसे निकटता स्थापित कर रहे हैं। जैसे भगवान पांडवों के रिश्तेदार वास्तव में नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो भगवान सभी जीव उनके अंश है, लेकिन पांडवों उसकी रिश्तेदारी करते हैं। हाँ, उनके घर में रहते हैं क्योंकि उनसे बड़ा प्रेम है। तो उल्टा है, संसार में रिश्तेदारी के आधार पर प्रेम होता है, नहीं रिश्ता नहीं तो प्रेम नहीं। भगवान जो है अपने भक्तों से रिश्ता बना लेते हैं। हाँ, उनके घर पे आ जाते हैं, से कोई ना कोई कनेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन बना रहे हैं कि नाना के भाई जैसे हैं। हाँ, तात्पर्य नीलांबर चक्रवर्ती श्री चैतन्य महाप्रभु के माता मह यानी कि नाना थे और वे रघुनाथ दास के पिता तथा ताऊ से घनिष्ठता पूर्वक संबंध रखते थे। नीलांबर चक्रवर्ती उन्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारते थे क्योंकि वे दोनों ब्राह्मणों को अत्यधिक समर्पित और सम्मानित जन थे। इसी तरह वे लोग भी उन्हें दादा चक्रवर्ती कहकर पुकारते थे। किंतु रघुनाथ दास लगभग श्री चैतन्य महाप्रभु के ही उम्र के थे। सामान्य रूप से नाती अपने नाना से परिहास कर सकता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने नाना और रघुनाथ के पिता तथा ताऊ के बीच संबंध का लाभ उठाया और इस तरह परिहास कर रहे थे। चक्रवर्ती दुए हय भ्रात रूप दास अतएव तारे आमी करी परिहास। क्योंकि तुम्हारे पिता तथा ताऊ नीलांबर चक्रवर्ती के छोटे भाई हैं, अतः मैं इस तरह से परिहास कर सकता हूँ। तोमार बाप जेठा विषय विष्ठा कर तेरा क्रीड़ा सुख करी माने विषय विषय महा पीड़ा। हे रघुनाथ दास, तुम्हारे पिता तथा ताऊ भौतिक भोग रूपी नाली के मल कीटों के तुल्य है, क्योंकि जिसे वो सुख मानते हैं वो भौतिक भोग के विष का महान रोग है। इसको बोलने से पहले उन्होंने थोड़ा सा ग्राउंड सेट कर दिया कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मेरा रिश्ता ऐसा है। लेकिन वाकई में तुम्हारे और पिता और तुम्हारे ताऊ कैसे हैं? भौतिक भोग रूपी नाली के मल कीटों के तुल्य है। एक नाली जिसमें से कि मल बह के निकलता है, उसके अंदर जो कीड़े रहते हैं जो उस मल को खाते रहते हैं, ऐसे। और ये नाली क्या है? भौतिक भोग की नाली। जैसे कि हमने सुना था कि वो छेद क्या है जिसमें आदमी आसक्त रहता है, मल त्यागने का छेद। तो भगवान ये बता रहे हैं क्योंकि ये दोनों अटैच थे और ये चैतन्य महाप्रभु से उनको मिलने नहीं दे रहे थे। उन्हें लगता था ब्रह्मचारी बन जाएगा, समर्पित हो जाएगा, संपत्ति दान में दे देगा, व्हाटएवर। आदमी को डर लगता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जो मेरी संपत्ति है, इंक्लूडिंग मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे कंट्रोल में रहे। जब वो कृष्ण के मिशन के प्रति समर्पित होने लगते हैं तो लोगों को चिलमिलाहट मचती है, मेरे बारे में क्या। हाँ, ऐसा कई बार ऐसे कई संप्रदाय में कई लोग ऐसा करते हैं। रिश्ते में, भक्तों के बीच में भी ऐसा होता है, सेवा करते रहना बस, व्हाट अबाउट मी। जबकि अगर कोई भी हम में से भगवान की सेवा में लगा है हृदय से, तो उससे दोनों को फायदा होगा, पार्टनर्स सारे, दोनों पति पत्नी दोनों को लाभ होगा, पूरे परिवार में माता पिता को भी लाभ होगा। लेकिन हम अपना निजी लाभ ज़्यादा देख रहे होते हैं।
हमें ये भी नहीं पता हमारा निजी लाभ किसमें है, हमारा निजी लाभ भी इसमें है। ये घटनाओं से दिखता है, ध्रुव और प्रहलाद की घटनाओं से दिखता है कैसे ध्रुव और प्रहलाद की माताओं को उन्नत गति प्राप्त हुई। हम्म? प्रहलाद की ध्रुव की माता को तो हमने देखा कैसे सुरुचि विमान में जा रही थी, हाँ, ध्रुव महाराज से भी पहले। तो इसलिए पूरे परिवार को लाभ होता है। प्रहलाद के केस में हमने देखा कि कैसे भगवान नरसिंह देव बोलते हैं, मैंने तुम्हारी 21 पीढ़ियों को तार दिया है, डोंट वरी अबाउट योर फादर हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु छोड़ो, उसके पीछे आगे सब मैंने कर दिया है काम। तो ये लाभ है, ये निजी लाभ भी तो है, लेकिन इस लाभ को ना जानने के कारण हमें लगता है कि बच्चा समर्पित कर देगा, सब कुछ लुटा देगा। हम्म? हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, मेरा क्या, मेरी ममता का क्या होगा। हाँ, बच्चा हॉस्टल में चला जाएगा तो मेरा क्या, ममता का क्या, मुझे भूल जाएगा। बहुत सारे ऐसे विचार दिमाग में आने लगते हैं। हम्म? लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये दोनों भी मिलने, ये दोनों भी नहीं चाहते थे कि रघुनाथ दास को दूर दूर से भक्ति कर लें, ठीक है, भक्ति करो, इतना थोड़ी डूबने की जरूरत है। कई लोग ऐसा करते हुए हमने देखे हैं, जो रिजर्व और प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि अल्टीमेटली ये लोग क्या है, नाली के मल कीटों के तुल्य हैं, क्योंकि जिसे वो सुख मानते हैं भौतिक भोग के विष का महान रोग है। जिसको हम अपना मान रहे हैं वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं रहेगा। ये हर्ष शोक की कथा से हम सुनते हैं कि जिस बच्चे के लिए उसने वरदान मांगा मुनियों से, मुनियों से क्या वरदान मांगा, मुनियों से वरदान मांगना चाहिए हमारी चेतना शुद्ध हो, भगवान आपका ध्यान रहे, लेकिन उन्होंने मुझे बच्चा चाहिए। नहीं, बच्चा तो दे दूंगा लेकिन दुख का कारण बनेगा, कोई बात नहीं, दे दो। और थोड़े दिन के लिए आया, उसके जीवन में रंग भर के, और फिर एकदम से चला गया, और फिर एकदम सन्नाटा। तो ये ऐसे ही हम जिसको पकड़ के होल्ड करके बैठे हैं वो हमारा रहेगा नहीं। इससे बेहतर ये नहीं होता कि उसको लगाई देते सेवा में, कम से कम। हाँ, देखिए, जो धन माना तो आपको पता लग जाए कि कल ये धन लुट जाएगा, है ना, कल कोई डकैत आएगा, ये धन लूट जाएगा। क्यों ना आज कहीं पर बहुत बड़ा दान दे दिया जाए, कोई बिल्डिंग मंदिर बनवा दिया जाए, क्योंकि कल तो ये लुट ही जाएगा। फिर तो मेरा मेरा कम से कम मैं आज इसको दे दूंगा तो मेरा नाम तो, ये सच्चाई है, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे। ये सारी चीजें लुटी जानी है, धन संपत्ति परिवार, क्यों ना इसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, कुछ कमा लिया जाए, हाँ, आध्यात्मिक क्रेडिट कमा लिया जाए। तो जब मनुष्य भौतिक भोग में आसक्त रहता है तो अनेक कष्ट भी घेरे रहते हैं, फिर भी वह अपनी अधम स्थिति को सुख की स्थिति मानता बैठता है। हाँ, क्योंकि वो सोच नहीं पाता है। यही समस्या है। जैसे कि बहुत ज़बरदस्त सर्दी हो रही है, मर रहा है आदमी, कट रहा है, वो देख रहा है कि सड़कों में रोज लोग मर रहे हैं। हाँ, हाँ, कभी हीट वेव से, कभी कोल्ड वेव से। और उसने क्या किया, अपने घर में बहुत बढ़िया ऐसा बना लिया, एयर टाइट कर लिया उसको, एसी, एयर कंडीशनिंग, वार्म एंड कूल कंडीशनिंग कर दी। अब उसको लगता है देखो देखो मैं जीत गया, ये लोग हारे हुए हैं सारे, मैं जीत गया। तो उसका कंपैरिजन उन लोगों से होता है। ये नहीं समझता है, इस प्रोसेस में वो ये भूल जाता है कि इतनी ये जो व्यवस्था करनी पड़ रही है, फिर किसी ये करनी क्यों पड़ रही है मुझे, ये सर्दी, ये गर्मी आखिर क्यों, ये बुढ़ापा आखिर क्यों, ये मृत्यु आखिर क्यों। इतना दिमाग उसमें नहीं रहा है, छोटी बुद्धि है, मंद बुद्धि है इसका मतलब। और छोटी है ना, जानवर, जानवर छोटा सा उसको खाना मिल जाता है, सुखी लगता हो गया। इंसान सोचता है ये कोई जीवन है, खाने के लिए रोज संघर्ष। जानवर उसमें संतुष्ट है, वो सवेरे से उठते ही लग जाता है, सूंघता सूंघता इधर उधर मुंह मारता, पूरा दिन यही करता है, संतुष्ट है। लेकिन इंसान अगर ये पूरे दिन करता है तो उसको संतुष्टि नहीं मिलती, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। कुछ घूमने जाएं, ट्रैवलिंग करें, कुछ लाइफ में एक्साइटमेंट हो, कुछ माउंटेन पे चलें, कुछ समुद्र में डुबकी मारें, कुछ विदेशों में घूमें, कुछ नए कपड़े खरीदें, हाँ, कुछ करें, है कि नहीं। तो ये भी लिमिटेड सोच यहाँ तक भी कर लेता है तो उसको लगता है बहुत कुछ कर ले, क्योंकि बाकी जीवन में संसार में लोग तो खाने पीने के स्ट्रगल में ही लगे, इससे उनसे जरा सा भी बेहतर हो जाता है तो उसको लगता है आई एम सक्सेसफुल, बिकॉज इट्स रिलेटिव, है ना, कंपैरिजन कर रहा है उन लोगों से जो खाने पीने में भी सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए इन लोगों से जरा सा भी हम ऊपर उठ जाते हैं तो हम लगते हैं, हम सोचते हैं हम सक्सेसफुल रहे, हमारा जीवन सक्सेसफुल रहा। जबकि वास्तव में जो बुद्धिमान है वही सोचेगा कि मेरा भी कौन सा जीवन सक्सेसफुल रहा। जिंदगी में हर दूसरे मोड़ पे एक नया कलेश आता रहा। जो भी हमारे पुराने भक्त हैं, पुराने मतलब जो ओल्ड एज हैं, थोड़े से भी 40 50 60 साल, वो इसको जरा
इनवेरिएबली एवरीबॉडी जो भी है, जो भी लेक्चर सुन रहा है, वो जरा इसको देखे कि क्या जीवन कष्ट में रहा, क्या क्या घटनाएं रही जीवन में। हमेशा ऐसा नहीं रहा कि अब ये एक नई समस्या आई, इसको सॉल्व किया, एक दूसरी समस्या आई, इसको सॉल्व किया, एक तीसरी समस्या आई। देखिए आपने 40 50 60 साल 70 साल के एक्सपीरियंस में, तो वी आर बिजी इन सॉल्विंग मटेरियल प्रॉब्लम्स, फॉरगेटिंग दैट कि ये प्रॉब्लम्स खत्म ही हो जाएंगी यदि हम भगवान के चरणों का सहारा ले लें। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत रहेगी ही नहीं। वी आर यूजलेसली अननेसेसरली सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इसलिए बोल रहे हैं कि ये भौतिक भोग की नाली का कीड़ा बन जाते हैं हम लोग, और अपनी स्थिति को सुख की स्थिति मानता है अधम स्थिति में। क्यों मानता है? क्योंकि उसको लगता है देखो 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 वो आदमी के पास स्वेटर पहनने के पैसे नहीं है, देखो मेरे पास इतने ब्रांडेड जैकेट है, आई एम सक्सेसफुल। उस सड़क पे सो रहा है, मैं घर में सो रहा हूँ, आई एम सक्सेसफुल। उसके बच्चे सड़कों में घूम रहे हैं, मेरे बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं, आई एम सक्सेसफुल। तो रिलेटिवली उस देखता है अपनी स्थिति को, यहाँ बता रहे हैं अधम स्थिति को सुख की स्थिति मान लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए इंद्रिय भोग इतना प्रबल है कि उसे त्याग ही नहीं पाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह मल का कीड़ा मल को त्याग नहीं पाता है। आध्यात्मिक दृष्टि में जब मनुष्य भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहता है तब वह मल के कीड़े के समान होता है। यद्यपि यह स्थिति मुक्तात्माओं की दृष्टि में बड़ी दयनीय है, लेकिन भौतिकतावादी भोक्ता इसमें बड़ा अत्यधिक आसक्त है। एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी सॉल्विंग अदर्स प्रॉब्लम। जो नाली में थे, जो सड़क में पड़े हैं, उनको सर्दी लग रही है, मेरे पास ब्रांडेड जैकेट है, जब मैं उसको अपनी पुरानी जैकेट दे देता हूँ तो मुझे लगता है अब मुझे एक नई सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मैंने उसकी मदद करी। एक तो मैं खुद इल्यूजन में हूँ, दूसरा भी इल्यूजन में है, और उसकी मदद करके मैं ही दुख में हूँ। उस दूसरे को जैकेट देके मैं उसका दुख दूर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वास्तव में दुख है क्योंकि शरीर है, शरीर को ही ठंड लगती है, आत्मा को नहीं लगती है ठंड। आत्मा तो एक दिव्य है, हाँ सच्चिदानंद, उसको ये भौतिक एलिमेंट्स का इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। वासान से जीना नहीं आते था विहाय, हम कहते हैं कि कैसे ये तो एक कपड़े की भांति है, कपड़े के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहति पावका। तो इस प्रकार से ना तो इसको जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना छेद किया जा सकता है। तो दुखों का कारण, सर्दी गर्मी का कारण है ये शरीर। हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं, भौतिक मदद, और उस मदद को हम समझ लेते हैं मानव सेवा माधव सेवा। अरे मानव सेवा पहले समझो तो सही क्या है। हाँ, कैसे मानव सेवा है? वास्तविक मानव सेवा ये नहीं है। जब हम बोलते हैं कि ये जो भौतिक, ये जो शरीर हमें मिला है, मानव देह किचु, ये मानव की देह जो मुझे मिली है, इसका और कोई पर्पज़ नहीं है, इसका पर्पज़ सेल्फ रियलाइजेशन है। तो जैकेट देके, शादी करा के, खाना देके आप कहीं ना कहीं उन भौतिक समस्या सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। अगर उसको हम ज्ञान दें, अगर हम उसको बताएं, उसकी चेतना को उद्धार करें, तो आप देखेंगे उसके पास कोई कमी नहीं रहेगी। नहीं तो आप देखेंगे गरीब हमेशा गरीब रह जाता है, उसको मकान भी देती है सरकार, उस मकान को भी या तो वो किराए पे चढ़ा के सभी सड़क में बैठ जाता है, या कोई अंडरवर्ल्ड के लोग उसको मकान को हथिया लेते हैं और उसको फिर सड़क में फेंक देते हैं। वी कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज द प्रॉब्लम इज ऑफ द हार्ट। हमारा हृदय लालच, काम, क्रोध इन बीमारियों से ग्रसित है। इसलिए वो कभी भी अमीर हो या गरीब हो, यही प्रभुपाद कहते थे कि एवरीबडी, हर व्यक्ति दुखी है, अमीर हो या गरीब हो। इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन कि इस्कॉन के मंदिर गरीबों के लिए हैं या इस्कॉन के मंदिर अमीरों के लिए है, यूजलेस डिबेट है। इस्कॉन के मंदिर जीवात्माओं के लिए है। और कोई भी फैसिलिटी बनाई जाती है तो अच्छी बनाई जाती है फॉर एवरीबडी, वाई नॉट। तो इसलिए ये समझने का विषय है कि असली कष्ट क्यों है, क्या है, और दूसरों की असली मदद क्या है। यद्यपि ब्रह्मणे करे ब्राह्मणेर सहाय, शुद्ध वैष्णव नहीं है वैष्णवेर प्राय। यद्यपि तुम्हारे पिता तथा ताऊ ब्राह्मणों को दान देते हैं और उनकी बहुत सहायता करते हैं, किंतु शुद्ध वैष्णव नहीं है। हाँ, वे प्राय वैष्णव जैसे हैं। देखा प्रभुपाद ने, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने क्लियर कर दिया एकदम कि अगर आप दान भी दे रहे हैं, जैसा अभी हमने बताया, कुछ मदद कर रहे हैं, तो भी ये गारंटी नहीं कि आप वैष्णव हैं। क्योंकि आप जीवन को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं कि हम नित्य कृष्णदास हैं, क्या मानते हैं कि जीवन का पर्पस भगवान की सेवा करना है और शुद्ध होकर भगवान के धाम में चले जाना है।
क्या आप अपनी संपत्ति को, परिवार को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो आप वैष्णव हैं। नहीं तो आप वैष्णव जैसे हैं, या वैष्णव बंधु, जैसे हम बंधु वर्ड यूज करते हैं, प्राय वैष्णव जैसे। तो देवर फेवरेबल पीपल, भक्ति के फेवरेबल थे, बट समर्पित नहीं थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखिए। देखिए भगवान का व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ पर। हमें अक्सर भगवान का व्यू पॉइंट समझ में नहीं आता कि भगवान क्या सोचते हैं हमारे बारे में। ये सोचते हैं यदि हम समर्पित नहीं है तो भगवान हमें कह रहे हैं कि हम वैष्णव प्राय हैं, क्योंकि हम समर्पित नहीं है। हम प्राय वैष्णव जैसे हैं, वैष्णव बंधु हैं। हमारा भी लाभ होगा, क्योंकि हम वैष्णव के बंधु तो हैं कम से कम, क्योंकि ये रघुनाथ दास के बंधु हैं, इसलिए इनको लाभ मिलेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है वैष्णव बनना, समर्पित होना। तो बताना कि तुम्हारे पिता और ताऊ दान देते हैं, विच इज़ गुड, बहुत सहायता करते हैं, लेकिन उन्हें शुद्ध वैष्णव नहीं कहा जा सकता। जैसा कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में कहा है, कुछ लोग सामान्यतः धनी है, वैष्णव जैसे कपड़े पहनने लगते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं, अर्चा विग्रह के प्रति भी अनुरक्त है, किंतु भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण शुद्ध वैष्णव नहीं बन पाते। जो उनके पास है उसको भोगने की इच्छा, उसको त्यागने की इच्छा नहीं है। जो उन्होंने कमाया है, नाम, शोहरत, पैसा, परिवार, उसको वो भोगना चाहते हैं। उसको सेवा में लगाने से कष्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत करते रहते हैं, जो इजी है। सबने बोला था इजी गोइंग भक्ति। दान भी उतना जिससे कष्ट ना हो, सेवा उतनी जिससे कष्ट ना हो, दान और सेवा उतनी जिससे मेरे परिवार पर इम्पैक्ट ना आए, उतना करेंगे। वो पहली प्रेफरेंस है। दूसरी प्रेफरेंस सेवा है। हाँ, तो बता रहे कि दान देते थे, अर्च विग्रह के प्रति अनुरक्त थे, वैष्णव जैसे कपड़े पहनते थे, फिर भी शुद्ध वैष्णव नहीं माने जाएंगे, क्योंकि शुद्ध वैष्णव मतलब अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम। शुद्ध वैष्णव में भौतिक भोग की इच्छा नहीं है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है पैरेलल। अब ये करूंगा, अब ये करूंगी, अब यहाँ पे जाएंगे, अब ये घूमेंगे, अब ये खाएंगे, अब ये घर को बड़ा करेंगे। ध्यान रखिए कितना बड़ा ये भगवान, कितना बड़ा रेवल्यूशन है कि चैतन्य महाप्रभु क्या सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भी धाम पहुंच जाएंगे, लेकिन इट्स नॉट ईजी। हाँ, हमें समर्पित होना पड़ेगा वास्तव में। इसलिए बता रहे हैं कि भौतिक भोग की जरा सी भी इच्छा, हाँ यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि शुद्ध वैष्णव में भौतिक भोग की इच्छा नहीं रहती है। शुद्ध वैष्णव की मूलभूत योग्यता है। सामान्यतः धनी लोग नियमित रूप से अर्चा वगैरह की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, किंतु वे शुद्ध वैष्णव नहीं है। अपनी वैष्णवता तो दान के बाहरी दिखावे के बावजूद उनकी आंतरिक इच्छा भौतिक जीवन के उच्चतर स्तर के भोग की है। हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। कई लोगों को हम बोलते हैं, कई बार अपनी समस्याओं को सुलझाने आते हैं या गलती से आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता ना कि ऐसा भी हो जाएगा। तो उनको जब कई बार बताया जाता है, अच्छा ऐसा कर लीजिए, ये कार आपने क्यों रखी हुई है इतनी बड़ी, इसको बेच दीजिए अगर इतनी समस्या है तो। ये घर इतना बड़ा क्यों है, इतना लोन पे आप क्यों है, इसको बेच दीजिए। उन्हें झटका सा लगता है, क्या मतलब, शुड आई मतलब रिड्यूस माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन उस स्टैंडर्ड को तो मेंटेन करूँगा ना। उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में भक्ति निकलती जा रही है, हाथ से उम्र निकलती जा रही है, समय निकलता जा रहा है। हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यदि हम जीवन के स्टैंडर्ड को नीचा कर दें और भक्ति के स्टैंडर्ड को ऊंचा कर दें। आप देखेंगे हम में से बहुत सारे लोगों को जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, मनः शस्त्र इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, जो इन इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं प्रकृति में, वो संघर्ष इतना सा रह जाएगा, बड़ी आसानी से आपकी जीवन शैली बीत सकती है, प्रोवाइडेड कि हम इस स्टैंडर्ड को कम करने को तैयार हो जाए। मैं हमेशा फ्लाइट में ट्रैवल किया है, यात्राओं में माना, या सेकंड एसी थर्ड एसी में किया है। अब ऐसा करेंगे तो मैं नहीं कर सकता ऐसा कि जनरल डब्बे में चला जाऊँ, हाँ, या बस में चला जाऊँ। ये आपकी चॉइस है। देन फॉर दैट यू हैव टू अर्न लॉट ऑफ मनी। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें समय जाएगा। जो समय भगवान की सेवा में लग सकता था, शुद्धिकरण में लग सकता था, वो धन कमाने में चला गया, बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये है प्रॉब्लम। क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्वर्ग के देवता भी हमें देखते हैं तो उन्हें शर्म आती है, हमारे पैर नहीं रखते। आप जानते हैं देवता संसार में आते हैं तो पैर नहीं रखते नीचे, गंदगी है।
गंदी जगह है, दे डोंट टच। कृष्णा बड़े दयालु हैं, वो धरती पे पाँव रख के उसको पवित्र करते हैं, लेकिन देवता पैर नहीं रखते हैं। अब क्या स्टैंडर्ड बनाएंगे? देवता जो है अंबानी के घर में भी पैर नहीं रखते हैं जिसमें कि बेस्ट ऑफ द इटालियन मार्बल लगा होगा, बिकॉज उनको लगता है तुच्छ है, कुछ नहीं। तो क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाएंगे? देवताओं के सामने हम अभी भी दयनीय शर्मनाक पोजीशन में हैं। हमारा रंग रूप जिसको हम इतना सुधारते हैं, देवताओं की नज़र में वो रंग रूप बड़ा बेढंगा है, कपड़ों से ढका हुआ है हमने। तो हमारा पेट बाहर निकला हुआ है, वो ढका रहता है, हड्डियाँ निकली हैं इधर उधर से, वो सब ढकी हुई हैं, सुंदर लगते हैं कपड़ों में। हाँ, देवताओं के शरीर जो है बिना कपड़ों के सुंदर लगते हैं, और फिर अब भगवान के धाम की तो बात ही क्या करें। हम्म? तो हमारा स्टैंडर्ड हम कितना भी ऊंचा कर लें, कहने का मतलब है वो बड़ा लो है। इसलिए वाई टू एस्पायर फॉर दिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेट्स रिड्यूस इट एंड इंक्रीज, अपना भक्ति के स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। तो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान यहाँ पर, कि तुम्हारे जो पिताजी हैं, ताऊ जी हैं, वो इन्हीं चीज़ों में लगे रहे, दान दे नहीं करें, लेकिन उनका हृदय से उनकी आसक्ति है भोग में, स्टैंडर्ड को बढ़ाने में, उच्चतर स्तर के भोग की। रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन तथा ताऊ हिरण्य दास दोनों ब्राह्मणों को काफी दान देते थे। गौड़िया जिले के सारे ब्राह्मण एक तरह से उन पर आश्रित ही थे। इस तरह उन्हें अत्यंत पवित्र भद्र पुरुष माना जाता था लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में क्या कह रहे हैं? सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि कृष्ण के हमारे क्या विचार है, हमारे में कृष्ण का क्या मत है। और ये जो मत है, इस मत से हम सबको पता चल रहा है कि हमारे बारे में क्या मत है। होगा इस तरह सामान्य जनता के समक्ष अपने आप को वैष्णव के रूप में प्रस्तुत करते थे, जबकि शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से वो सामान्य मनुष्य थे। वैष्णव, शुद्ध वैष्णव नहीं थे, शुद्ध वैष्णव नहीं थे। वैष्णव थे, नाम जपते होंगे, वैष्णव के लिए उनके हृदय में था, लेकिन वो शुद्ध वैष्णव नहीं थे, क्योंकि साथ में भोग की भी आसक्ति थी। वास्तविक वैष्णव उन्हें लगभग वैष्णव जैसे मानते थे। दूसरे शब्दों में वो कनिष्ठ अधिकारी थे, क्योंकि वे उच्च वैष्णव सिद्धांतों से अनजान थे। फिर भी वो विषयी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि दे वर डिवोटीज, बट दे वर नॉट प्योर डिवोटीज। अगर हम लोग डिवोटीज बन के ही संतुष्ट रहना चाहते हैं तो बड़ी दयनीय स्थिति है। आप चर्बी के 200 रुपए के देसी घी में संतुष्ट हैं, यह आपकी समस्या है। 200 रुपए के घी को आप घी मानते हैं, और घी नहीं है, चर्बी है, चर्बी, राइट। लेकिन हम कहते हैं घी है, घी है, ये रिफाइंड है, बहुत शुद्ध है, शुद्ध है। हम घटिया चीज़ों से संतुष्ट हैं, तो ये हमारी समस्या है। उसी तरह हम वैष्णव बन गए, हम संतुष्ट हैं, जितना है इतना ही बहुत है। अभी तो यहाँ पे भौतिक भौतिक भोग में तो हम बढ़ाना चाहते हैं स्टैंडर्ड को दिन ब दिन। नहीं बहुत नहीं है, नहीं बहुत नहीं है, घर के अंदर अभी ये वाला इक्विपमेंट नहीं है, अभी ये वाला इक्विपमेंट नहीं है, अभी ये वाला नहीं है, अभी ये नहीं है, अब वो नहीं है, अभी पेंट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पेंट को और कैसे बढ़िया किया जाए, अभी ये गाड़ी जो है इसको और अच्छा, मतलब कंटिन्यूसली वी आर थिंकिंग अबाउट दैट। बट वाई नॉट देन फॉर आवर कॉन्शियसनेस, उसको उसमें हम क्यों सेटिस्फाइड हो गए? कम से कम फिर उसमें भी सेटिस्फाइड ना रहे। नहीं और कैसे? नहीं, ये विचार आया क्यों, ये घटिया विचार आया क्यों मेरे अंदर, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं है? हाँ, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि मेरे अंदर ये विचार क्यों आया, ये वैष्णव के बारे में क्यों विचार आया, कि मैं सवेरे उठ नहीं रहा हूँ, उठ नहीं रही हूँ, इसके बारे में क्यों विचार नहीं आ रहा है, क्यों मैं कचोट नहीं रही हूँ अपने आप को। मेरे घर में एक मेड सर्वेंट है, वो 200 रुपये ज़्यादा ले गई, उसके लिए बवाल हो गया। हाँ, कहीं पर कुछ मैंने किसी भक्त को दान दे दिया तो पत्नी परेशान है कि दान क्यों दे दिया, इसको इतना क्यों देना है। उसके लिए बड़ी टेंशन है। किसी ने गाड़ी ले ली, उस गाड़ी में स्क्रैच मरवा दिया तो बड़ी टेंशन है। मतलब जीवन के भौतिक चीज़ों में कोई स्क्रैच पड़ जाए, कोई नुकसान हो जाए तो हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, टेंशन में रह जाते हैं, घर में कलेश हो जाता है। ऐसा क्यों, हम ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों, ये क्यों हो गया, ये नुकसान कैसे हो गया, यहाँ क्या हो गया। पति भी, पत्नी भी, पति भी कहता है ये क्यों कर दिया, मोटर चली क्यों रह गई, बिजली का बिल इतना आया, दिमाग खराब है तुम्हारा, फूकती रहती हो। लेकिन कभी ये बारे में चर्चा नहीं है कि हम लोगों का साधना स्कोर क्या है, ये कम क्यों हो रहा है, ये 10 से भी नीचे क्यों जाता जा रहा है, कोई चर्चा नहीं है। तो यानी कि भगवान की नज़र में हम वैष्णव प्राय हैं। हाँ, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव नहीं मानते हैं भगवान हमको, यहाँ इससे पता चल रहा है। चाहे हम कितना ही दान क्यों ना दे रहे हो, चाहे हम कितना ही मदद क्यों ना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है। वैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं भौतिक जीवन में, लेकिन यहाँ हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। वी आर सेटिस्फाइड विद वट एवर वी हैव गॉट। कृष्ण की इच्छा से, जब लोग कहते हैं ना, देखिए जी जैसी उसकी इच्छा होगी, उसकी इच्छा होगी तो ले जाएगा धाम में, यात्रा में, नहीं होगी तो नहीं ले जाएगा।
हमने लोग देखा जो 103 104 बुखार में भक्तों के संग के चक्कर में यात्रा में या कहीं भी जाने को तैयार हैं। उनके बारे में क्या कहें? उनको तो भगवान ने रोकने का बड़ा प्रयास किया सेवा करने से, लेकिन वो फिर भी सेवा करने के लिए पहुंच गए। हम कह रहे हैं जब उसकी इच्छा होगी तब हो जाएगा, वी आर सेटिस्फाइड। हमने भक्ति में अपनी प्रोग्रेस को भी भगवान के सर पर मर दिया। भक्ति में प्रोग्रेस को भी भगवान के सर पर मर दिया। भगवान मेरी प्रोग्रेस तेरे ऊपर है, आप चाहोगे तो हो जाएगी, नहीं तो मैं आप पड़ा हुआ आराम से। उसी के बारे में चर्चा हो रही है। तथापि वैष्णवेर स्वभाव करे महा अंध, से ही कर्म कराए याते हया भव बंध। जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति आसक्त हैं और आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधे बने रहते हैं, वे इस तरह कर्म करते हैं कि अपने कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाते हैं। यस, दिस इज नॉट ए गारंटी कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपोगे तो इस जीवन में आप भगवान के धाम चले जाओगे, नॉट एट ऑल। ऐसा कभी नहीं बोला गया। उसके लिए तो शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं, तब तक हम संसार से जा नहीं सकते। भक्ति तो हमें भौतिक इच्छाओं को समाप्त करने में मदद करती है। जब हो जाएगी तब हम चले जाएंगे। तब तक हम क्या बता रहे हैं? तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रह जाएंगे। भगवत गीता में बिल्कुल क्लियरली कहा गया कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं, यदि वो भगवान की इच्छा के लिए नहीं है, यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही नहीं है, या गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो वो हमें इस संसार से निकलने नहीं देगा। वो बार बार इस संसार में गिराता रहेगा। क्यों? क्योंकि उस कर्म का एक फल आएगा जिसको मुझे खाना पड़ेगा, चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो। ध्यान रखिए। इसलिए जो कार्य मैं कृष्ण की गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे दोबारा इस संसार में खींच के लेके आएगा। आप सोचिए, हम तो ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो वास्तव में बताए नहीं गए हैं, या जिनके लिए मना किया गया है, या जिनके लिए रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, हम उन कार्यों को करने में भी लगे हुए हैं। इसका मतलब हमें वापस आना पड़ जाएगा। ये कड़वा सच है। वी हैव टू नो दिस, इट इज़ आवर ड्यूटी कि एक दूसरे को ये याद दिलाए। तो ये बता रहे, हे न विषय हेत कृष्ण उद्धारिला तोमा, कह न याया कृष्ण कृपा महिमा। भगवान कृष्ण ने तुम्हें स्वेच्छा से ऐसे गर्हित भौतिकतावादी जीवन से उबार लिया। अब बता रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, लेकिन यू आर डिफरेंट। ऐसे परिवार में रहते हुए भी आप अलग हैं, क्योंकि आप इस सारी चीज़ों के प्रति आसक्त नहीं हुए। आपने उसको मल की तरह त्याग दिया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए इनके प्रति भगवान का क्या व्यू है? इसलिए भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपके ऊपर कृपा, इसको यही कृपा है। हाँ, हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर क्या कृपा है? यदि भौतिक चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति ना हो, तो ये कृपा है। ये कृपा मांगनी चाहिए हमें कि मेरी आसक्ति छूट जाए। ये जो चीज़ों के प्रति मेरी आसक्ति है, भगवान इस आसक्ति को काटिए। मुझे इस माया शक्ति से बचाइए, अपनी शरण में लीजिए, ताकि मेरी ये आसक्तियाँ कटे। एक ग्रह, ये जो ग्रंथि है, एक ग्रंथि को काटिए। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि कर्माणि निर्हन्ति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के कर्म फल को खत्म कर देते हैं, लेकिन हम समर्पित तो हो पहले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। मैं तुम्हारे सारे पापों को या कर्म के फलों को काट दूंगा, लेकिन पहले आप समर्पित तो होइए। हर प्राणी, चाहे वह कीड़ा हो या स्वर्ग का राजा हो, अपने कर्म तथा उसके फल के द्वारा बंधा हुआ है, किंतु जब वो शुद्ध भक्त बन जाता है, यानी कि सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है, उन्हीं की इच्छा के अनुसार जीता है, तब वह कृष्ण की अहेतु की कृपा से मुक्त हो जाता है। उसके सारे कर्म फल को भगवान काट देते हैं, समाप्त करते हैं। और जैसे ही कर्म फल समाप्त होंगे, वैसे ही आपके पास कॉल आनी बंद हो जाएगी, रिकवरी कॉल आती है ना बैंकों की। हाँ जी, आपका इतना लोन लिया था, आपने पे नहीं किया, 3 महीने से आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, आपका इंटरेस्ट इतना है। देता है कि नहीं? पहले प्यार से बात करते हैं, फिर कहते हैं ये गाली वो गाली, ये गाली उठा लेंगे, तेरे को मार देंगे, तेरा बेचारा बड़ा परेशान है, घर में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे ही आपने लोन चुकता किया, शांति भैया, जय राम जी। उसी तरह से जैसे ही संसार में ये हिसाब किताब खत्म हो जाएगा जो हमने चढ़ा रखा है अपने ऊपर, इतना उसकी वसूली करते हैं हमसे यमराज देवता, बार बार जन्म दिलाते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि एक बार किसी के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ जाता है तो उतार नहीं पाता उसको, क्योंकि वो इंटरेस्ट का ही पैसा पूरा नहीं दे पाता है। उसके ऊपर, उसके मूल पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगने लगता है। वो हमेशा के लिए दब जाता है। वैसी हाल हमारा है।
हम भी दबे पड़े हैं। पुराने कर्म खत्म होते नहीं है, पुराने कर्मों की वजह से जन्म मिलता नया, नए जन्म में और कर्म खड़े कर देते हैं, पुराने तो क्या खत्म करेंगे। और इस प्रकार से अनंत कर्म इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब ये जो भक्ति का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, इससे कुछ कर्म कट सकते हैं, लेकिन तब जब इन भौतिक आसक्तियों को त्यागें। नहीं तो एक तरफ से कर्म काट रहे हैं, एक तरफ से कर्म जोड़ रहे हैं, और एक जन्म मृत्यु का चक्कर फिर भी लगा रहेगा, तो फायदा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत समझाया है उनको, उनको बताया कि आपके माता पिता की जो स्थिति है वो ये है वास्तव में, ऑल्दो दे आर डिवोटीज बट दे आर नॉट प्योर डिवोटीज। सो दिस फॉर अस, दिस दिस ये जो प्रयार गए ये हमारे लिए थे, क्योंकि हम भी भक्ति में आने के बाद सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वी आर डूइंग समथिंग, दैट इज नॉट इनफ। अल्टीमेटली भगवान के धाम में जाना है, यहाँ से छूटना है, तो वी हैव टू सरेंडर, वी हैव टू सम गिव अप ऑल अटैचमेंट्स। रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।